क्लास 8 हिंदी किसलय अध्याय 15 दीनबंधु निराला। तो ये एक बेहद प्रतिष्ठित कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी की जीवनी है और इन्हें निराला यानी दीनबंधु निराला कहा गया है क्योंकि ये गरीबों के प्रति क्या करते थे, सहानुभूति, परोपकार, उनकी सहायता प्रदान करते थे। तभी तो इन्हें कहा गया है दीनबंधु यानी गरीबों का भाई, दीनबंधु निराला। ठीक है, तो इनकी ये जीवनी है। आइए इसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग हल करते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक पहला, निराला को दीनबंधु क्यों कहा गया है? गरीबों का मसीहा, गरीबों का भाई क्यों कहा गया है? दीन मतलब गरीब होता है, बंधु मतलब भाई। आइए इसका आंसर लिखते हैं। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ से हमें करना है दीनबंधु भगवान को संतुष्टि करने का सर्वोत्तम उपाय दीनों का सच्चा बंधु होना ही है। निराला भी सच्चे अर्थ में दीन बंधु थे। कैसे थे? अपनी शक्ति के अनुसार जीवन प्रयत्न, ठीक है, यानी जीवन जितने दिन जीवित रहे वो क्या करते थे, दीन दुखियों की सेवा सहायता करते रहे। यहाँ सेवा सहायता में समर्थ ना हो सके तो हार्दिक सहानुभूति का उपयोग करके संतोष पाया। ठीक है, हर घड़ी उसके मन में दीनों की सेवा शुश्रूषा की कामना जागती रही। तो इसी कारण से उन्हें क्या कहा जाता है, दीन बंधु कहा जाता है, दीन बंधु निराला कहा जाता है। क्योंकि उनमें उनके मन में गरीबों और दुखियों के प्रति क्या था, सेवा सम्मान की भावना थी। हमेशा वो उनको सेवा प्रदान करते रहते थे निरंतर। समझ में आ गया? तो ये पूरी लाइन आपको यहाँ तक लिख लेनी है इसका। दूसरा देखिए क्या है, निराला संबंधी बातें, दीनबंधु निराला संबंधी बातें लोगों को अतिरंजित क्यों जान पड़ती थी? देखिए अतिरंजित का मतलब है कोई भी बात को जब ज़्यादा बना चढ़ा कर कहा जाता है, ठीक है, यानी किसी बात को ज़्यादा में कहना वो अतिरंजित कहा जाता है। तो निराला संबंधित जो बातें हैं लोगों को अतिरंजित क्यों जान पड़ती थी? देखिए इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे, अड़ोस पड़ोस के गरीब उनसे इतने उपकृत रहते थे कि उन्हें राह चलते असीनने लगते थे। देखिए आज जो पड़ोसी थे, गरीब थे, इतने उपकृत मतलब एहसानमंद हुआ करते थे। ठीक है, इतने उपकार वो करते थे गरीबों पर। ठीक है, यचकों के लिए क्या थे, कल्पतरु थे। देखिए यचको मतलब क्या होता है, मांगने वाला, भिखारी इसे हम कह सकते हैं। ये जो मांगता है उनसे क्या थे, कल्पतरु। कल्पतरु का क्या मतलब है, इच्छा पूर्ति करने वाला, मांगने वाला और इच्छा पूर्ति करने वाले थे। ठीक है, जो भी मांगता था। अपने मित्रों के लिए क्या थे, मुक्ति हस्त दोस्त परस्त थे। और यहाँ पे शब्द देखिए, मुक्ति हस्त मतलब खुले हाथ से। ठीक है, ठीक है, मुक्ति हस्त दोस्त परत यानी सभी दोस्तों का खुले हाथ से क्या करते, सम्मान करते थे, दिया करते थे। ठीक है, मित्रों और अतिथियों के स्वागत सत्कार का वैसा अब तक देखने को नहीं आ रहा। बहुत से लोग को निराला संबंधी बातें क्या लगती थी, अतिरंजित जान पड़ती थी। समझ में आ गया? आश्चर्यजनक, अधिक बढ़ा चढ़ाकर जान पड़ती थी इन सारे कामों की वजह से उनके। तो ये पूरा लाइन आपको यहाँ तक कर लेने हैं। अगला सवाल देखिए, तीसरा हमारा क्या है, निम्न पंक्तियों का भाव स्पष्ट हमें करना है। पहला है, जो रहीम दीनहि लखे दीनबंधु सम होए। इसका हमें अर्थ बताना है, भावार्थ बताना है। ये रहे, ये पहली स्टार्टिंग की है पंक्तियाँ, लाइन, जो रहीम दीनहि लखे दीनबंधु सम होए। यहाँ पे देखिए दीनहि, दीन मतलब गरीब होता है, लखे मतलब क्या होता है, आपकी बुक में दिया गया है। देखिए लखे मतलब क्या होता है, देखना। ठीक है, ठीक है, सम मतलब बराबर, होए मतलब होना। तो आइए इसके अर्थ, तो इसका हम ऐसे लिखेंगे, रहीम कहते हैं कि गरीब सबकी ओर, गरीब जो है सबकी ओर देखता है पर गरीब की को कोई नहीं देखता। जो गरीब को प्रेम करता है, गरीब की ओर देखता है, प्रेमपूर्ण व्यवहार करता है और मदद करता है, वह दीन बंधु भगवान के समान हो जाता है। यही इसका मतलब हो गया। समझ में आ गया? तो ये आपको पूरे लिख लेने हैं भावार्थ। क्या है, ख नंबर, पुण्यशील के पास सब विभूतियाँ आप ही आप आती हैं। देखिए ये रहा, पुण्यशील के पास सभी विभूतियाँ अपने आप आती हैं। देखिए निराला जी क्या थे, दीन बंधु थे, दीनों यानी गरीबों को सेवा करने वाले थे। तो जो पुण्य कमाता है, गरीबों की सेवा करता है, उसके पास धन संपत्ति विभूतियाँ भगवान अपने आप दे देते हैं। तो हम इसका आंसर देखिए यहाँ से करेंगे, जो व्यक्ति पुण्य कर्म करता है उसके पास सभी प्रकार की संपत्ति और विभूति स्वयं आती है, अर्थात भगवान प्रदान करते हैं। ठीक है, तीसरा देखिए, धन उसके पास अतिथि के समान अल्पावधि तक ही टिकने आता है। यानी धन जो है अतिथि के समान तथा
अतिथि का क्या स्वभाव होता है? अल्पावधि, यानी कम समय के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। तो धन वैसा ही होता है, कम समय के लिए अतिथि के समान आता है और वो चला जाता है। तो इसका हमें बताना है। देखिए ये लाइन यहाँ से पंक्तियाँ ली गई है। धन उसके पास अतिथि के समान अल्पावधि तक टिकने आता था। तो इसका हम लिखेंगे इस तरीके से। देखिए यह पंक्तियाँ बताती हैं कि निराला के पास धन आता था तो उन्हें दान में देते थे, ज़रूरतमंदों की मदद करते थे, अतः उनके पास धन महज एक अतिथि की तरह थोड़े समय के लिए रुकता था। समझ में आ गया? इतने परोपकारी थे दीनबंधु निराला जी। तो ये इसका देखिए। आगे बढ़ते हुए हम व्याकरण देखेंगे। श्रुति सम भिन्नात्मक अर्थ है, जिस जो देखने में तो समान है लेकिन क्या है, इसका अर्थ अलग अलग होता है। उच्चारण में समान है लेकिन अर्थ अलग अलग होगा। तो क्या है, देखिए दीन मतलब दीन होता है और इस दीन का मतलब होता है गरीब। तो इसी तरीके से हमको लिखना है। इसकी संख्या 12 है। पहला क्या है? सम्मान। दूसरा क्या है? सम्मान। इसका क्या मतलब है? तो देखिए हम इसका लिखेंगे। समान का बराबर, सम्मान मतलब प्रतिष्ठा। केवल का मतलब एक ही, केवल्य मतलब एकता का भाव। वन मतलब बनना, वन मतलब जंगल। समझ में आ गया? चौथा देखिए, भगवान मतलब ईश्वर, भाग्यवान मतलब भाग्यशाली। तो 4 तक हमने कर लिया। इसके बाद देखिए 5वां क्या है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये आपको अपने से कर लेना है। छात्र मतलब क्या होता है? विद्यार्थी, स्टूडेंट। छत्र मतलब क्या होता है? छाया, जैसे पेड़ की छाया। ठीक है, ठीक है। तो छत्र मतलब छाया, इसमें विद्यार्थी। 6 नंबर ठीक है, अन्य। और यहाँ पे क्या है? अन्य। देखिए अन्य मतलब क्या होता है, हम सभी जानते हैं, दूसरा होता है। अन्न मतलब क्या होता है? अनाज, भोजन होता है। 7 नंबर द्रव्य। द्रव्य मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है धन, कोई पदार्थ। इसमें पदार्थ, द्रव्य मतलब तरल पदार्थ। ठीक है। 8वां देखिए जगत, और ये रहा जगत। 8वां में क्या होता है? जगत मतलब ये संसार। जगत मतलब क्या होता है? कुएं के चारों ओर बना हुआ चबूतरा, उसे जगत कहा जाता है। अवधि और एक अवधि। अवधि मतलब होता है भाषा। एक क्या है? अवधि भाषा है। अवधि मतलब क्या होता है? समय। समझ में आ गया? 9 नंबर क्रम और कर्म। तो क्रम मतलब क्या होता है? कर्म मतलब होता है, देखिए एक क्रम। ठीक है, 1 2 3 4, ये क्या है? एक क्रम, एक श्रेणी, श्रृंखला। कर्म मतलब ये काम हो गया। ठीक है। आदि और आदि। आदि मतलब क्या होता है? इत्यादि। ठीक है। आदि मतलब क्या होता है? वस्तु। ठीक है। इसके बाद चिता और चिता। तो ये चिंता मतलब होता है सोचना, और ये चिता मतलब होता है मृत व्यक्ति। मृत व्यक्ति, ये बिंदु का फर्क है। इसमें बिंदु आ गया तो ये सोचना हो गया, हट गया तो ये चिता हो गया। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए अनेकात शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो एक पंक्ति एक लाइन में तो होते हैं लेकिन उनका मतलब अलग अलग हो जाता है। देखिए यहाँ पे नाना और यहाँ पे आम। आम इन दोनों इतने महंगे हैं कि आम आदमी को खरीदना मुश्किल है। तो ये आम फल हो गया, ये आम आदमी के लिए हो गया। दोनों का मतलब तो एक ही है। देखिए एक ही जैसे लिख रहे हैं लेकिन पंक्ति में अलग अलग हो गए। मेरे नाना जी नाना प्रकार के खिलौने लाए। ये नाना जी हो गए व्यक्ति, ये नाना प्रकार के, यानी अलग अलग प्रकार के। तो इसी तरीके से हमें बनाना है। देखिए क्या है? मन हर। तो आइए बनाते हैं। तो हम ऐसे बनाएंगे। पहला क्या है? देखिए पहला है मन। मेरा मन करता है कि मन भर खाऊं। ये बन गया। एक ही पंक्ति में 2 वर्ड है लेकिन अर्थ अलग हो गया। दूसरा है हर। हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को हर नहीं कर सकता। हर नहीं कर यानी चुरा नहीं सकता। ठीक है। अगला है तीसरा कर। कर मतलब क्या है होता है? कर मतलब होता है कर्जा, उधार, लोन। वह अपने कर से, अपने उधार से आम खरीद कर लाया। ठीक है। आज के अर्थ युग में इसे धन का कोई अर्थ नहीं। देखिए अर्थ यहाँ पे है, अर्थ। तो आज के कौन सा अर्थ है? अर्थ युग है, रुपया पैसा का युग है। अर्थ युग में धन का कोई अर्थ नहीं, धन का कोई मतलब नहीं। ठीक है। अगला कौन सा है? मंगल, और उसके बाद पास है। देखिए मंगल हम देखते हैं। मंगल दिन काफ़ी आसान है। मंगल दिन को सब मंगल होगा, मंगल तो अच्छा होगा। अगला है तुम्हारे पास, मतलब किसी के पास, किसी के स्थान। तुम्हारे पास का लड़का परीक्षा पास नहीं किया, तो वो पास हो गया। समीप, ये पास करना। अगला है अल्पकाल। काल मतलब समय, कम समय के लिए। काल मतलब मृत्यु, काल में समा गया। तुम्हारे पर जमीन पर नहीं टिकते।
पर मतलब क्या होता है, पैर। जमीन पर मतलब किसी स्थान पर ऊपर नहीं टिकते। हो गया, अर्थ अलग अलग हो गए। तो इसी तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।